क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या उनकी कुर्सी बचेगी? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उनका इस्तीफा जिस वजह से हुआ यह आपको बताएंगे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या जिस वजह से तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ उसी वजह से ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? आखिर क्या परिस्थिति और क्या हालात है जो ममता बनर्जी की कुर्सी संकट में है? बेशक आपको बताएं कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर धामी ने शपथ ले ली है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शपथ ले ली, लेकिन ममता ये शपथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी बन गए। तो सवाल यही है कि ममता बनर्जी भी क्या इस्तीफा देंगी या कुर्सी बचेगी? आइए आपको बताते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में आखिर क्यों रावत को इस्तीफा देना पड़ा और इसका असर पश्चिम बंगाल तक कैसे होने वाला है। रावत के इस्तीफे का असर सीधे सीधे ममता बनर्जी पर कैसे हो रहा है? दरअसल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को 4 महीने बाद ही कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत किसी सदन के सदस्य नहीं थे। रावत को 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी था अगर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी था। दरअसल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए रावत को सितंबर तक विधायक बनना ही बनना था, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव पर रोक लगाई हुई और इस वजह से हुआ क्या कि रावत को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए, वो विधायक नहीं बन पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब यही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है। पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड जैसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भी यही संकट आ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु से चुनाव हार गई थी। हालांकि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। 5 मई को ममता ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली थी। 5 मई को शपथ ली थी। नियम क्या कहता है? नियम के अनुसार उन्हें 6 महीने पहले यानी 4 नवंबर तक, 6 महीने के अंदर 4 नवंबर तक किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री बनी रहना चाहती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता ले लेनी होती है। ये 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं? नवंबर में। इसके लिए ममता ने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर भी खाली करवा ली थी कि चुनाव आयोग जब चुनाव करवाएगा तो भवानीपुर से चुनाव जीतकर और मुख्यमंत्री बनी रह सकेंगी और एक सदन की सदस्य हो जाएंगी। लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव पर सस्पेंस है और इसी वजह से तीरथ सिंह रावत की तरह ममता पर भी संकट मंडरा रहा है। अगर नवंबर तक चुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में भी उत्तराखंड की तरह विधान परिषद नहीं है, यानी ममता बनर्जी के लिए यह बड़े मुश्किल हालात है कि या तो वो इस्तीफा देंगी या चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे चुके क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा था। सितंबर तक उन्हें सदस्यता लेनी थी। यही अब ममता बनर्जी पर भी नियम लागू होगा और इसी नियम के तहत ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी की राह में मुश्किलें बहुत है। इस्तीफे के अलावा अभी फिलहाल कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं ममता के सामने मुश्किलें क्या हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के पास अब विकल्प क्या है, क्या ऑप्शन बचा है ममता बनर्जी के पास? दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल सभी चुनाव रोक दिए। ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद वाला दांव भी खेला था। ममता ने विधानसभा से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास कराया, लेकिन इसके लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी है और ममता के केंद्र के साथ रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल पहले से व्यवस्था थी कि एक बार पद से हटने के बाद ऐसे नेता दोबारा मंत्री पद की शपथ लेकर, होता क्या था अमूमन कि मान लीजिए एक बार मंत्री पद की शपथ ली, 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया, 6 महीने में सदस्य नहीं बने तो इस्तीफा देकर फिर से शपथ ले लेते थे। तो 6 महीने की अपनी छूट को 1 साल तक बढ़ा लेते थे। लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस नेता तेज प्रकाश सिंह मामले के बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 1995 में तेज प्रकाश मंत्री बने, तब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। 6 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद तेज प्रकाश ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव जीते तो मंत्री बन गए। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं। आपको याद होगा 28 नवंबर 2019 को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट ने उद्धव को विधान परिषद के लिए मनोनीत करने की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। बाद में क्या हुआ? विधान परिषद चुनाव होने पर उद्धव जीते और फिर कुर्सी बच पाई थी। पिछले साल मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को 6 महीने में विधानसभा का सदस्य न चुने जाने के चलते मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद नवंबर में उपचुनाव में जीत कर आने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया। मतलब यह कि अगर कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होते हैं तो ममता को इस्तीफा देना पड़ सकता है। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि तीरथ को बचाने के लिए संभव है कि चुनाव आयोग को नियमों का हवाला दे सकती है बीजेपी, लेकिन जिस तरह से तीरथ को खुद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब इसकी उम्मीद बहुत कम है। बीजेपी इस पूरे मामले में दखल देगी। अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो चुनाव आयोग के लिए चुनाव कराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको बताएं कि फिर ममता बनर्जी के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन आपको याद होगा एक बार खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ममता उन्हें तोहफा भेजती हैं। इसी तरह ममता बनर्जी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजे। तो ये ममता बनर्जी की मैंगो डिप्लोमेसी है। देखिए जरा उसी पर यह रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में तीखी बयानबाजी के बाद ये सियासत की मिठास है। इसे ममता बनर्जी की मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जो काफी पुरानी है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे। 2011 से ही ममता प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं को बंगाल के स्पेशल आम भेजती है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता ने यह परंपरा शुरू की थी, जो 10 सालों से जारी है। बंगाल में जोरदार प्रचार के बाद इस बार भी ममता ने पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई नेताओं को आम भेजे। चुनाव प्रचार के दौरान